नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक बेहतरीन गवर्नमेंट जॉब अपडेट। और दोस्तों, इस सरकारी नौकरी के रिगार्डिंग आज ये लास्ट वीडियो है और समझ के चलिए ये आपके लिए आखिरी मौका है। जितना जल्दी हो सके इस सरकारी नौकरी के लिए फटाफट आवेदन कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं ग्राम पंचायत भर्ती 2026 के बारे में, जहां पर 1000-2000 वैकेंसीज नहीं बल्कि 25,311 वैकेंसीज निकली हुई है। जी हाँ दोस्तों, इतनी बेहतरीन वैकेंसीज है, ये वैकेंसीज मायने रखती है। अब आप सोचिए, वैकेंसीज इतनी बेहतरीन है तो सिलेक्शन के चांसेस कितने बेहतरीन होंगे। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, पूरे भारत से आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं इस सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। सभी 12वीं पास कैंडिडेट इस नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। 18 से 45 साल तक की उम्र के कैंडिडेट इस भर्ती के लिए एलिजिबल है। गाइस, इस एग्जाम की सबसे अच्छी बात यह है कि 100 में से अगर आप 32 नंबर लेकर आ जाते हो तो भाई आप एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे। जी हाँ दोस्तों, कैटेगरी वाइज क्वालिफाइंग मार्किंग का पूरा खेल आगे इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूं। और ये मत समझिएगा कि यहां पर एक दो पोस्ट है, आपकी कई सारी क्लरिकल पोस्ट है। जैसे कि एक सबसे बेस्ट पोस्ट है पंचायत सचिव की। कौन सी पोस्ट है? पंचायत सचिव, यानी कि पंचायत सेक्रेटरी जो होता है वो पोस्ट है। दूसरी एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है। साथ ही रेवेन्यू स्टाफ की भी पोस्ट है, जिसको हिंदी में हम बोलेंगे राजस्व कर्मचारी। और भी कई सारी क्लरिकल पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकली हुई है। खास बात यह, सभी पोस्ट के लिए ऑल इंडिया से 12वीं पास कैंडिडेट एलिजिबल है। महिला और पुरुष दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। गाइस, फिलहाल इस भर्ती के लिए आवेदन किए जा रहे हैं। फॉर्म भरने की जो आखिरी तारीख है वो 16 फरवरी 2026 है। क्या है? 16 फरवरी। जी हाँ दोस्तों, 16 फरवरी तक आप आवेदन कर पाओगे। आगे इस वीडियो में इसका पूरा नोटिफिकेशन आपको दिखाने वाला हूं। और गाइस, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके दिखा देता हूं, वहां पर आपको सभी डेट्स वगैरह अच्छे से दिख जाएंगे। गाइस, ये आवेदन करने की इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहां से आप इसका एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके खुद चेक कर सकते हैं। डेट यहां पर आप देख लो, क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन क्या लिखा हुआ है? 16 फरवरी 2026 रात 12 बजे तक आप इसका आवेदन कर पाओगे। ठीक है, फिलहाल ये भर्ती निकली हुई है। आवेदन कैसे करना है आगे बताऊंगा। यहां पर आप देख सकते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन, लॉगिन वगैरह सब कुछ दे रखा है। पहले इसका नोटिफिकेशन अच्छे से देख लेते हैं कि भाई क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है, कौन कौन कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी जरूर दूंगा। गाइस, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बहुत ज्यादा जरूरी है कि जीएस बॉम आपके पास होना ही चाहिए, जो कि जनरल अवेयरनेस के अब तक की एक सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है, जिसे आप फोन के अंदर डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। गाइस, इस जीएस बॉम को सिर्फ एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे बार जीएस का एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। जीएस के चिथड़े उड़ा के आओगे, ये मेरी गारंटी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुरंत डाउनलोड करिए। और हिस्ट्री के हैंड रिटन नोट्स भी पीडीएफ फॉर्म में मैंने आपको प्रोवाइड करा रखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए गाइस, बात करते हैं अपनी भर्ती के बारे में। शुरुआत में आपको बता दिया है, पंचायती राज विभाग भर्ती 2026 है हमारी। ठीक है, मल्टीपल पोस्ट है। टोटल वैकेंसीज तो 25,311 है, लेकिन किस पोस्ट के ऊपर कितनी वैकेंसीज है वो आप देख लो। पंचायत सचिव की जो पोस्ट है 3,532 लगभग वैकेंसीज है। दूसरी पोस्ट लोअर डिवीजन क्लर्क की है, जिसको निम्न वर्गीय लिपिक नोटिफिकेशन में कहा गया है। टोटल 15,832 वैकेंसी है। देखिएगा, सबसे ज्यादा वैकेंसी लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के ऊपर है। कितनी? 15,832। रेवेन्यू स्टाफ मतलब राजस्व कर्मचारी की पोस्ट के ऊपर लगभग 3,559 वैकेंसीज है। बाकी और भी कुछ पोस्ट है, मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं कौन कौन सी पोस्ट है। समझ गए? ऑल इंडिया की वैकेंसी है, महिला और पुरुष दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। फॉर्म की लास्ट डेट 16 फरवरी है, बता ही चुका हूं। देखिएगा, एक और चीज, एज लिमिट के बारे में अगर हम बात करें, जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 साल है, मैक्सिमम 37 साल है। और मैं बात कर रहा हूं जनरल मेल कैंडिडेट की, जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 1 अगस्त 2025 तक हो रही है। समझ गए? फीमेल जनरल वालों की जो एज लिमिट है वो 18 से 40 साल है। ओबीसी वालों की 18 से 40 साल है। मेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूं। सभी एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 18 से 42 साल एज लिमिट है। क्वालिफिकेशन बता चुका हूं, सभी पोस्ट के लिए 12वीं पास एलिजिबल है। फॉर्म फीस जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एसटी एससी पीएच वालों के लिए 100 रुपए है। फिर चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, हर एक कैटेगरी के लिए फॉर्म फीस 100 रुपए चार्ज करी गई है। समझ गए गाइस? ये एज में डिटेल के साथ दे रखी है। यहां पर सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करें, बेहद आसान है।
पहले स्टेज में आपका एक एग्जाम होगा, ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है। दूसरे में आपका एक स्किल टेस्ट होगा। तीसरी स्टेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी कर लेने हैं, फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं। लाइट कलर का बैकग्राउंड होना चाहिए फोटो के पीछे भी और साथ ही सिग्नेचर के पीछे भी। एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपका लगेगा, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट। अगर आपको रिजर्वेशन रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ की आपको जरूरत पड़ेगी, जैसे कि आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। ये अपने डॉक्यूमेंट्स पहले ही तैयार कर लो। ये इसका सिंपल सा एग्जाम रहने वाला है। ये 3 सब्जेक्ट एग्जाम में रहेंगे। पहला सामान्य अध्ययन होगा, 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। इस एग्जाम की खास बात यह, एक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर दिए जाएंगे, इसलिए ये 50 क्वेश्चन 200 नंबर के अंदर आएंगे। दूसरा सब्जेक्ट सामान्य विज्ञान और गणित का रहेगा, दोनों कंबाइंड सब्जेक्ट है, 50 क्वेश्चन 200 नंबर के अंदर। तीसरा सेक्शन मानसिक अक्षमता जांच, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का रहेगा, 50 क्वेश्चन 200 नंबर के अंदर आएंगे। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 150 क्वेश्चन होंगे, 600 नंबर का आपका पेपर रहेगा। क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन 2 आवर 15 मिनट रहने वाली है। एक गलत क्वेश्चन पर 1 नंबर काट ले जाएगा, तो भाई 1 मार्क की एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। ये आपका पूरा एग्जाम है। आप इसका सिलेबस भी देख सकते हैं। ये रहे आपके तीनों सब्जेक्ट, सामान्य अध्ययन से ये आपके टॉपिक रहेंगे, सामान्य विज्ञान और गणित के ये रहे आपके सभी टॉपिक, मानसिक अक्षमता जांच रीजनिंग के ये रहे आपके सभी टॉपिक। स्क्रीनशॉट ले लो या फिर टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। आपको कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है, समझ गए। अब बात करते हैं एग्जाम की मिनिमम क्वालिफाइंग मार्किंग की, जिसे देख के आप चौंक जाओगे। गाइस, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए 40% मार्क्स लेकर आने हैं। 600 नंबर का आपका पेपर है, इसके 40% मार्क्स अगर आप ले आते हो, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स एग्जाम में क्वालिफाई हो जाएंगे। पिछड़े वर्ग को 36.5% नंबर लाने हैं, अन्य पिछड़े वर्ग को 34% अंक लाने हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एसटी एससी वालों को 32% अंक लाने हैं, सभी महिलाओं और दिव्यांग पीएच कैटेगरी वालों को भी 32% अंक लाने हैं। तो इसलिए मैंने थंबनेल पे लिखा था कि अगर 32% अंक आ जाते हैं तो भी कई सारे कैंडिडेट्स एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। तो गाइज, ये इसकी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्किंग है, क्योंकि यार वैकेंसीज भी बहुत बेहतरीन है, समझ गए। चलिए, एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद सेकंड स्टेज के लिए आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। स्पेशली अगर हम एलडीसी की बात करें तो भाई या तो आप हिंदी की टाइपिंग कर लो या फिर इंग्लिश की टाइपिंग कर लो, क्योंकि सेकंड स्टेज में आपका एक टाइपिंग टेस्ट है। इंग्लिश की टाइपिंग अगर आप करोगे तो 30-35 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी है, हिंदी वालों को 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी है। टाइपिंग टेस्ट जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है, इसके लिए कोई भी नंबर नहीं दिया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद, फाइनल सिलेक्शन होने के बाद, सैलरी के बारे में अगर हम बात करें, पंचायत सचिव की लेवल 3 की पोस्ट है, सबसे बड़ी पोस्ट यही है, 42,000 रुपए शुरुआती सैलरी मिलेगी। लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के ऊपर 36,000 सैलरी मिलेगी, और जो रिवेन्यू स्टाफ की पोस्ट है उस पोस्ट के ऊपर भी लगभग 36 से 37,000 रुपए तनख्वाह आपको मिलने वाली, ठीक है गाइस। तो ये आपकी सैलरी हो गई। तो चलिए गाइस, अब चलते हैं इसके नोटिफिकेशन की तरफ और आवेदन कैसे करना है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो गाइस, ये इसका नोटिफिकेशन है। पोस्ट और वैकेंसीज की जानकारी आप यहां से खुद ले सकते हैं, जैसे कि निम्न वर्गीय लिपिक की पोस्ट है, जिसको एलडीसी की पोस्ट हम बोल रहे हैं, लेवल 2 की ये पोस्ट है, देख सकते हैं आप। 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। एक आपकी राजस्व कर्मचारी की है, जिसको रेवेन्यू स्टाफ में बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। ये राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंदर है, लेवल 2 की पोस्ट है और यहां पर भी 10+2 मांगा गया है। तीसरी पोस्ट कौन सी, हमारी पंचायत सचिव की है, पंचायती राज विभाग के अंदर है, लेवल 3 की पोस्ट है, इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। समझ गए गाइस। सभी पोस्ट के सामने उसकी वैकेंसीज लिखी हुई है कैटेगरी वाइज, और भी काफी सारी हमारी इसमें कुछ क्लरिकल पोस्ट है, विभाग हमारे कई सारे हैं गाइस, समझ गए। तो चलिए अब चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जहां से आप आवेदन कर पाओगे। दोस्तों, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसकी वेबसाइट का लिंक दे रखा है, लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो भाई इस वेबसाइट के ऊपर आप लैंड करोगे। आपको इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ना है तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है, जहां पर लिखा हुआ है क्लिक हियर टू व्यू एडवर्टीजमेंट। तो आप इसका एडवर्टीजमेंट अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ गए। डेट देख सकते हैं आवेदन करने की, आखिरी तारीख क्या है, फॉर्म कंप्लीट आपको जो सबमिट करना है ना, लास्ट डेट कि इस दिन तक अपना फॉर्म पूरा भर दीजिएगा, अपना फॉर्म फीस वगैरह पे कर दीजिएगा, वो 16 फरवरी है। कितनी, 16 फरवरी, समझ गए। अब यहां पर देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन। अगर गाइस आप पहली बार ये फॉर्म कर रहे हो, भर रहे हो, तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर सिंपली क्लिक करना है।
आपने कुछ इसका प्रोसीजर कर रखा है, रजिस्ट्रेशन वगैरह कर रखा है, फी पे करनी रह रही है, तो आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, अपना लॉगिन पासवर्ड वगैरह या फिर अगर कुछ भूल गए हो तो फॉरगॉट योर पासवर्ड के ऊपर आप कर सकते हो। ठीक है, तो नए कैंडिडेट्स को सिंपली न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। आपको इसका फॉर्म मिल जाएगा, ऑनलाइन फॉर्म भर के फटाफट अपने स्मार्टफोन से सबमिट कर दीजिएगा, क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं है, 16 फरवरी फॉर्म की आखिरी तारीख है। समझ गए गाइस? ठीक है, तो भाई ये है वो पूरी भर्ती, काफी टाइम से भर्ती चल रही है। अब जो इसकी लास्ट डेट को बढ़ाया गया है, ठीक है गाइस, ये नोटिस दोबारा आया है, इसकी लास्ट डेट को बढ़ाया गया है। पहले 30 जनवरी या फिर 31 जनवरी थी फॉर्म की लास्ट डेट, लेकिन अब कितनी हो गई है? अब हो गई है 16 फरवरी। तो भाई जल्दी से आवेदन कर दो, और वैकेंसीज भी बढ़ के 25,311 हुई है। तभी कह रहा था कि आखिरी मौका है, भले ही कि स्पेसिफिक स्टेट की वैकेंसी हो, लेकिन अदर स्टेट के कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं इस भर्ती की। यही खास बात है, तभी मैं बार बार बोल रहा हूं कि भाई ऑल इंडिया की नौकरी है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है। समझ गए? कोई डाउट हो, सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। सोनू एल हाउस के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप फॉलो कर सकते हो। समझ गए? तो चलेगा, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।